हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 42 सौभरी मुनि का पतन नौवा स्कंद 42वां अध्याय सौभरी मुनि का पतन नौवा स्कंद। यद्यपि कई बार इक्ष्वाकु को वैवस्वत मनु द्वारा अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, परंतु वास्तव में उनका जन्म मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। क्या हम सभी जानते हैं कि मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु। वैवस्वत जो मनु है उनके पुत्र है इक्ष्वाकु। तो हम तो सभी यही जनरली जानते होंगे ना कि वो शायद वैवस्वत मनु के पत्नी श्रद्धा के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे, 10 पुत्रों में से एक होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जाए कि वास्तव में इक्ष्वाकु का जन्म कैसे हुआ था कि मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। यद्यपि कई बार इक्ष्वाकु को वैवस्वत मनु द्वारा अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, परंतु वास्तव में उनका जन्म मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। एक समय जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के कृष्ण पक्षों में महाराज इक्ष्वाकु श्रद्धा संस्कार कर रहे थे। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के कृष्ण पक्षों में महाराज इक्ष्वाकु श्रद्धा संस्कार कर रहे थे। उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से एक जिसका नाम था विकुक्षी को वन में जाकर ताजा मांस लाने का आदेश दिया। विकुक्षी जंगल में गया और यज्ञ में आहुति देने के लिए अनेक योग्य पशुओं का वध कर दिया, परंतु कुछ ही देर में वो बहुत थक गया और भूख से व्याकुल हो उठा। स्थिति से विचलित हो तथा अन्य कोई मार्ग ना देखकर उसने एक खरगोश खा लिया। यज्ञस्थली में लौटकर विकुक्षी ने शेष बचा मांस अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया और इक्ष्वाकु ने आहुति देने के लिए उसे वशिष्ठ को सौंप दिया। उसे देखते ही वशिष्ठ समझ गए कि विकुक्षी ने इसमें से थोड़ा मांस खाकर पूरी आहुति को अशुद्ध कर दिया है। जब वशिष्ठ ने इसकी जानकारी इक्ष्वाकु महाराज को दी तो क्रोधित होकर राजा ने इस अपराध के लिए विकुक्षी को देश से निकाल दिया। वशिष्ठ मुनि से परम सत्य विषयक उपदेश प्राप्त करने के पश्चात महाराज इक्ष्वाकु पूरी तरह अनासक्त हो गए और अपने अंतिम समय भगवान का ध्यान करते हुए जीवन की परम गति को प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात विकुक्षी अपने घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रूप में राज्य करने लगा। विकुक्षी का एक नाम पड़ा ससाद खरगोश खाने वाला। ससाद अर्थात खरगोश खाने वाला। विकुक्षी कौन है? वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, तो उनका नाम पड़ गया ससाद विकुक्षी। ये देखिए, उन्होंने 100 पुत्रों में से एक जिसका नाम था विकुक्षी। तो विकुक्षी का एक नाम पड़ा ससाद खरगोश खाने वाला। उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय जो इंद्रवाह और कभी कभी ककुस्थ के नाम से भी जाना गया। एक समय असुरों के साथ भयंकर संग्राम में देवताओं को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। अंततः वे ससाद के पुत्र के पास आए और अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने में उससे सहायता मांगी। इसीलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, अर्थात असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। तो पुरंजय का अर्थ क्या है? पुरंजय का अर्थ है असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए असुरों का वध करना स्वीकार तो कर लिया, परंतु एक शर्त रखी कि युद्ध में इंद्रदेव उनके वाहन बनेंगे। अभिमानवश देवराज ने पहले तो ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु बाद में भगवान विष्णु की आज्ञा से वे एक विशालकाय बैल बन गए।
देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के पश्चात पुरंजय बैल बने, इंद्र के कुबड़ के ऊपर जा बैठे। तब से उनका एक नाम हुआ ककुस था, और चूंकि इंद्रदेव उनके वाहन बने थे, इसलिए उन्हें इंद्रवाह नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ककुस का एक नाम और क्या हुआ, इंद्रवाह। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव उनके वाहन बने थे, इसलिए उन्हें इंद्रवाह नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद एक घमासान युद्ध हुआ, और जिन असुरों ने पुरंजय के सामने आने का दुस्साहस किया, वे तत्क्षण उनके तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। जब शेष असुरों ने अपने मित्रों की ये दुर्गति देखी, तो वे पुरंजय के आग्नेय बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से पलायन कर अपने घर लौट आए। असुरों को पराजित करके विकुक्षी के पुत्र ने शत्रुओं की सारी धन संपत्ति तथा उनकी पत्नियां इंद्र को सौंप दी। पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुबलयाश्व का जन्म हुआ। ये पुरंजय के बाद जब 8वीं पीढ़ी आई, तब कुबलयाश्व का जन्म हुआ। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से राजा कुबलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध करके महर्षि उत्तंक को प्रसन्न किया। महर्षि उत्तंक को प्रसन्न किया। फलस्वरूप कुबलयाश्व धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र इस असुर के मुख से निकली भयंकर उत्तंक होगा, भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। क्या? पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुबलयाश्व आया। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से राजा कुबलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध कर किया, महर्षि उत्तंक को प्रसन्न किया। फलस्वरूप कुबलयाश्व धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। धुंधु नामक असुर का वध किया, इसलिए उनका नाम हुआ धुंधुमार। परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र इस असुर के मुख से निकली भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। कुबलयाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में जुबनाश्व का जन्म हुआ। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपने राजपद से निवृत्त होकर वन में प्रवेश किया। वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि संतानहीन राजा और रानियों बहुत दुखी है, तो करुणावश उन्होंने जुबनाश्व को पुत्र प्रदान करने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ किया। एक रात जुबनाश्व को बहुत प्यास लगी और रानी की खोज में वे यज्ञस्थली में आए। मानो विधाता की इच्छा थी। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्होंने उस पवित्र जल को पी लिया और उनकी पत्नी के लिए रखा गया था। प्रातः समय जब वे याज्ञिक ब्राह्मण उठे और उन्होंने देखा कि पवित्र जल का वो पात्र खाली है, तो वे सबसे पूछताछ करने लगे। जब उन्हें पता चला कि संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों से युक्त उस जल को राजा ने पिया है, तो वे सब एक साथ चिल्ला उठे, हाय, जरा विधाता की शक्ति को देखो। इस शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है। कुछ समय में महाराज जुबनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। कुछ समय में महाराज जुबनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक माता के दूध के लिए रोने लगा, तो उस समय वे सब ब्राह्मण चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब इस बेचारे का लालन पालन कौन करेगा। इंद्रदेव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे।
जब उन्होंने ये सब देखा तो वे आगे आए और शिशु को शांत करके अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहा, बालक, इसे पियो। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज जुवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महाराज जुवनाश्व ने उसी स्थान पर घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए। जुवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मांधाता, और चूंकि रावण तथा अन्य असुर उससे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रषदृश्य। त्रषदृश्य। भगवान की कृपा से महाराज मांधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और सप्तद्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। एक मिनट, इस मांधाता कहाँ से आए? तो फिर जुवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मांधाता, और चूंकि रावण तथा अन्य असुर उसे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रषदृश्य। मांधाता का और एक नाम हुआ त्रषदृश्य। ठीक है। जुवनाश्व कौन है? जुवनाश्व है जुवनाश्व कहाँ पड़ा? कुबलयाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में जुवनाश्व का जन्म हुआ। पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुबलयाश्व का जन्म हुआ। और ये पुरंजय कौन था? पुरंजय पुरंजय अभी पढ़ा ना। कहाँ पड़ा पुरंजय? अच्छा, पुरंजय, एक मिनट, पुरंजय क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो देवताओं को जीत लिया था, इसलिए पुरंजय नाम पड़ा था। किसका? इसलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, अर्थात असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। किनका नाम हुआ पुरंजय? उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय। विकुक्षी का एक नाम पड़ा ससाद, उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय। तो फिर ध्यान से ये समझ जान लीजिए कि महाराज इक्ष्वाकु जो है वो कौन है? वो वैवस्वत मनु के पुत्र है, बेटे हैं, लेकिन उनका जन्म वैवस्वत मनु के नथुनों से हुआ था। जब वो छीके थे तो उनके नथुनों से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। ठीक है। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। ठीक है। वो 100 पुत्र में से एक का नाम था विकुक्षी। इक्ष्वाकु के बेटे हैं विकुक्षी। ठीक है। अब विकुक्षी का नाम पड़ जाता है पुरंजय। सॉरी, विकुक्षी का एक नाम होता है ससाद, वो तो अलग है। ससाद मतलब खरगोश खाने वाला। विकुक्षी का पुत्र हुआ पुरंजय। तो फिर क्या? वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बेटे हैं विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय। ठीक है। अभी ये जो पुरंजय है, इनके बाद जब 8वीं पीढ़ी आई, मतलब पुरंजय का जब बेटा होगा तो वो क्या कहलाएगा? दूसरा पीढ़ी, वही ना। पुरंजय के जो पुत्र होंगे वो दूसरा पीढ़ी होगा।
तो ऐसे करके उसके पुत्र उसके पुत्र ऐसे करके 8वीं पीढ़ी जब आया, पुरंजय के पुत्र 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 के ऐसे करके जब 8वीं पीढ़ी आया, तब कुबलायाश्व का जन्म हुआ। अब ये कुबलायाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी जब आया, तब जुबनाश्व का जन्म हुआ। अब ये जुबनाश्व के जुबनाश्व का पुत्र का नाम हुआ मांधाता। ठीक है। कुबलायाश्व के 7वीं पीढ़ी में जुबनाश्व है। जुबनाश्व के पुत्र हुए मांधाता। तो फिर आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कुबलायाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में जुबनाश्व आया, जुबनाश्व के पुत्र हुए मांधाता। तो फिर ये याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं कि कुबलायाश्व के बाद 8वीं पीढ़ी में मांधाता आया। तो फिर याद करने में सुविधा होगा कि वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय। पुरंजय के 8वीं पीढ़ी कुबलायाश्व, और कुबलायाश्व के 8वीं पीढ़ी में आया मांधाता। तो फिर सीधी तरह से अब अगर याद करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि वैवस्वत मनु के प्रपौत्र कौन है? वैवस्वत मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, पौत्र है विकुक्षी, प्रपौत्र है विकुक्षी का पुत्र पुरंजय। अभी ये पुरंजय के 8वीं पीढ़ी और उसके 8वीं पीढ़ी। तो फिर याद रख लीजिए, वैवस्वत मनु के प्रपौत्र है पुरंजय। ठीक है, सीधी बात। पुरंजय के 8वीं पीढ़ी है कुबलायाश्व। कुबलायाश्व के 8वीं पीढ़ी में जन्म होता है मांधाता राजा का। ठीक है, वैवस्वत मनु प्रपौत्र पुरंजय, पुरंजय के 8वीं पीढ़ी कुबलायाश्व, कुबलायाश्व के 8वीं पीढ़ी में राजा मांधाता। ठीक है, तो चलिए, और ये जो मांधाता का जन्म हुआ, ये मांधाता का जन्म कैसे हुआ ये देखिए। जुबनाश्व, महाराज जुबनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा से समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक माता के दूध के लिए रोने लगा, तो उस समय वे सब ब्राह्मण चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब इस बेचारे का लालन पालन कौन करेगा। इंद्रदेव आके उनके मुंह में उंगली डाल के उनको दूध पिलाते हैं। इंद्रदेव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो वे आगे आए और शिशु को शांत करके अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहा, बालक इसे पियो। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज जुबनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महाराज जुबनाश्व ने उसी स्थान पर घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए। जुबनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मांधाता, और चूंकि रावण तथा अन्य असुर उससे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रषदृश्य। भगवान की कृपा से महाराज मांधाता, हम कहते हैं ना मांधाता के आमल, मांधाता के शासन, तो बहुत पुराने समय की बात करने के लिए हम लोग कहते हैं कि मांधाता के आमल, मांधाता के समय। तो भगवान की कृपा से महाराज मांधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और सप्तद्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। भली भांति परिचित होते हुए कि समस्त देवगण भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंग हैं, महाराज मांधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 कन्याओं को जन्म दिया। मांधाता
की पत्नी बिंदुमती है। उनके गर्भ से 3 पुत्र का और 50 कन्याओं का जन्म हुआ। 53 53 टोटल। उस समय एक महान जोगी सौभरी मुनि जमुना नदी के गहरे तल में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। मानधाता के अमल में सौभरी मुनि जमुना नदी के गहरे तल में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा और उनका मन संभोग करने के लिए विचलित हो गया। विवाह करने के विचार से वे जल से बाहर आए और मथुरा में राजा मांधाता के पास पहुंचे। सौभरी मुनि का तपस्या भंग हो गया। वो विवाह करने के विचार से जल से बाहर आ गए और मथुरा में राजा मांधाता के पास पहुंचे। अच्छा, तब मथुरा में राजा मांधाता महाराज मथुरा में शासन करते थे। जब सौभरी मुनि ने राजा से उनकी किसी एक पुत्री का हाथ मांगा तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वयं चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह के लिए राजी हो उसे ले लीजिए। सौभरी मुनि बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि उनके वृद्ध शरीर को देखकर राजा ने चालाकी से उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया। वे विचार करने लगे, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है, शरीर जर्जर हो चला है तथा मेरा सिर हर समय कांपता रहता है। इसके साथ ही मैं एक योगी भी हूँ, इसलिए कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी। इसलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। परंतु यदि मैं अपने योग बल से अपने शरीर का अत्यंत सुंदर तथा सुडौल बना लेता हूँ तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरी इच्छा करेंगी। फिर इस संसार के राजा की पुत्रियों का क्या कहना। तत्क्षण उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेशवाहक उन्हें राजकुमारियों के महल में लाया तो उनके रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे आकर्षित हो गई। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक राजकुमारी सौभरी मुनि से विवाह करने के लिए इतनी लालायित थी कि बहनों के अपने परस्पर संबंध की परवाह किए बिना वे झगड़ने लगी। हर कोई यही कह रही थी, ये पुरुष केवल मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस झगड़े को सुलझाने के लिए सौभरी मुनि ने पुनः अपनी तपोबल की सहायता से एक अत्यंत भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण महल का निर्माण किया। वो महल सुंदर उद्यानों तथा स्वच्छ जल से भरे अनेक सरोवरों से युक्त था और अत्यंत मूल्यवान बिस्तरों, आसन, स्नानागारों एवं भोग विलास की समस्त सुविधाओं से सज्जित था। मात्र कुछ मंत्रों का उच्चारण करके सौभरी मुनि ने सुंदर परिधान पहने अनेकानेक सेवकों एवं दासियों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार सौभरी मुनि ने लड़ती झगड़ती उन बहनों को शांत किया और उन सब से विवाह करके अपना पारिवारिक जीवन आरंभ किया। इतना ही नहीं, यद्यपि महाराज मांधाता संपूर्ण जगत के सम्राट थे, परंतु सौभरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर वे विस्मित रह गए और उनके मन में अपने राजपद तथा ऐश्वर्य का अभिमान नष्ट हो गया। राजा की 50 कन्याओं के साथ असीमित भोग करने के बाद भी सौभरी मुनि असंतुष्ट ही रहे। उनकी अतृप्त कामनाएं उस अग्नि के समान थी जिस पर निरंतर घी की धार छोड़ी जा रही थी। फिर भला वो अग्नि कैसे शांत हो सकती थी। एक दिन अपने महल में एकांत स्थान में पर बैठे सौभरी मुनि को अपनी पतित स्थिति का आभास होने लगा। एक दिन अपने महल में एकांत स्थान पर बैठे सौभरी मुनि को अपनी पतित स्थिति का आभास होने लगा। हाय, यद्यपि मैंने इतनी घोर तपस्याएं की और एक साधु का जीवन व्यतीत करते हुए वैरागी जीवन के सारे नियमों का ध्यान पूर्वक पालन किया, परंतु 2 मछलियों को संभोगरत देखने से मेरा सारा पुण्य और योग बल नष्ट हो गया। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इसके शिक्षा लेनी चाहिए।
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वो संभोग में रुचि रखने वाले लोगों को संग त्याग दे। सौभारी मुनि अब अनुशोचना कर रहे हैं और ज्ञान की बातें कह रहे हैं। ये भागवतम की शिक्षा है। क्या? भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वो संभोग में रुचि रखने वाले लोगों का संग त्याग दे। उसे एकांत स्थान में निवास करते हुए अपने मन को निरंतर भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करना चाहिए और यदि उसे किसी व्यक्ति का संग करना भी पड़े तो वो केवल उन्हीं लोगों का संग करे जो उसी के समान भगवान के भजन में रत है। मछलियों को संभोग करते देखकर मेरे मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी और 50 राजकुमारियों से विवाह करके मैंने प्रत्येक के गर्भ से 100 संतानों को जन्म दिया। यद्यपि मुझे लगता था कि मैं अपने सांसारिक जीवन में सुखी रहूंगा, परंतु मैं देख सकता हूँ कि इस भोग विलासी जीवन का कहीं कोई अंत नहीं है। भोग विलासी जीवन का कहीं कोई अंत नहीं है। ये इच्छाएं ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात शांत हो सकती है। वास्तव में सौभरी मुनि के पतन का कारण वैष्णव अपराध था। अब ये बताया जा रहा है, खुलासा हो रहा है कि सौभरी मुनि का पतन क्यों हुआ। वो तो इतने जोग बल तपोबल से युक्त थे, इतनी घोर तपस्या कर रहे थे यमुना नदी के जल के नीचे पानी में, तो फिर उनका पतन कैसे हो गया। अब खुलासा हो रहा है कि वास्तव में वो वैष्णव अपराध किए थे पहले, उसी का फलस्वरूप उनका पतन हो गया। कैसे, आइए जानते हैं। वास्तव में सौभरी मुनि के पतन का कारण वैष्णव अपराध था। एक समय जब गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे तो उस समय सौभरी मुनि ने उन्हें वैसा करने से मना कर दिया। मछलियों को खाने से मना कर दिए गरुड़ जी को। गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे तो उस समय सौभरी मुनि ने उन्हें वैसा करने से मना कर दिया और गरुड़ द्वारा उनकी अवहेलना करने पर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। भगवान के निजी वाहन तथा महान वैष्णव गरुड़ के प्रति अपराध का ही परिणाम था कि सौभरी मुनि के उनके हृदय में भोग विलास की इच्छाओं ने जन्म लिया। अपनी पतित अवस्था पर पश्चाताप करते हुए सौभरी मुनि विरक्त हो गए। उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपनी पतिव्रता पत्नियों के साथ वन को चले गए। जीवन के अंत में सौभरी मुनि ने वैकुंठ लोक में प्रवेश किया और उनकी शक्ति के बल पर उनकी पत्नियां भी उसी प्रकार उनके साथ गई जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर उसकी लपटें भी स्वतः शांत हो जाती है। सौभरी मुनि की पत्नियां भी उनके साथ वैकुंठ लौट गए। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है कि अग्नि बुझ जाने पर जैसी उसकी लपटी भी स्वतः शांत हो जाती है, वैसी सौभरी मुनि के साथ उनकी पत्नियां भी उनके साथ चली गई। हरे कृष्ण।